प्रिय विद्यार्थियों, CEW 103 की कार्यशाला में आपका स्वागत है। आज जो अभ्यास हम करेंगे उसका उद्देश्य इस प्रकार है। कुछ मूलभूत कार्यशाला के अभ्यास करना। इस अभ्यास के उपरांत आप निम्न कार्य आसानी के साथ कर सकेंगे, जैसे रेती चलाने की विधियां, किसी सतह के समतल होने की गुनिया से अर्थात ट्राई स्क्वायर से जांच करना, सुम्मी अर्थात सेंटर पंच का उपयोग करना, कंड्यूट पर चूड़ी डालने का अभ्यास करना, हैकसॉ का उपयोग करना व ड्रिल मशीन का उपयोग करके छिद्र करना। इस अभ्यास के लिए जो सामग्री प्रयोग में लाई जाएगी वह इस प्रकार है। विभिन्न आकार की रेतियां, लोहे का टुकड़ा, गुनिया, सुम्मी, कंड्यूट पाइप, डाई सेट, स्नेहक तेल, हैकसॉ, ड्रिल मशीन, ड्रिल बिट आदि। तो आइए अभ्यास प्रारंभ करते हैं व सर्वप्रथम रेती चलाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। रेती चलाने की विधि इस बात पर निर्भर करती है कि सतह का आकार कैसा है तथा कितने पदार्थ को घिसना है। मुख्यतः रेती 3 विधियों द्वारा चलाई जाती है। विकर्ण फाइलिंग अर्थात डायगोनल फाइलिंग। विकर्ण फाइलिंग 2 प्रकार से की जाती है। जॉब की लंबाई के समानांतर फाइलिंग व जॉब की लंबाई के समकोण पर फाइलिंग। यह विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब हमें बहुत ज्यादा पदार्थ को हटाना होता है। तो आइए सर्वप्रथम जॉब की लंबाई के समानांतर फाइलिंग अर्थात लॉन्गिट्यूडनल फाइलिंग का अभ्यास करेंगे। इस विधि में रेती को जॉब की लंबाई के समानांतर चलाते हैं तथा यह विधि सतह को अधिक चिकना अर्थात स्मूथ बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। जॉब की लंबाई के समकोण पर फाइलिंग अर्थात ट्रांसवर्स फाइलिंग। इस विधि में रेती को जॉब के लंबाई के समकोण में चलाते हैं तथा यह विधि समानांतर फाइलिंग से पहले प्रयुक्त की जाती है। तो आइए अब किसी सतह के समतल होने की गुनिया से जांच किस प्रकार करते हैं यह अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास के बाद आप किसी सतह के समतल होने की जांच कर पाएंगे व किसी जॉब के समकोण अर्थात गुनिया की जांच भी कर पाएंगे। किसी जॉब की फाइलिंग के पश्चात उसकी सतह की जांच करने के लिए अर्थात वह सतह समतल है या नहीं, हम गुनिया अर्थात ट्राई स्क्वायर द्वारा जांच करते हैं।
अब आप चित्र में देखिए कि यह जांच किस प्रकार की जा रही है। अब हम सुम्मी अर्थात सेंटर पंच का उपयोग करना सीखेंगे। सुम्मी का उपयोग मुख्यतः ड्रिल के लिए निशान लगाने में होता है। अतः जहां पर छेद करना हो वहां पर पहले सुम्मी द्वारा निशान लगाया जाता है। इस विधि में सुम्मी को निशान पर रखते हैं और उसके बाद हथौड़े से उसमें चोट मारते हैं। इस प्रकार सतह पर निशान लग जाता है। चित्र में देखिए यह अभ्यास किस प्रकार किया जा रहा है। तो आइए अब कंड्यूट पर बाह्य चूड़ी डालने का अभ्यास करेंगे। कंड्यूट वायरिंग करते समय हमें कंड्यूट के विभिन्न टुकड़े बनाने पड़ते हैं तथा उनके ऊपर बाह्य चूड़ियां अर्थात आउटर थ्रेड्स भी काटनी पड़ती हैं। अतः चूड़ी काटने की विधि निम्न प्रकार की जाती है। सर्वप्रथम पाइप बांक अर्थात पाइप वाइस के जबड़े खोलें व उसमें कंड्यूट पाइप फंसा कर कसें। कंड्यूट के साइज के अनुसार डाई गुटके सेलेक्ट करें व उनको डाई में कसें। अर्थात आधा इंच के पाइप के लिए आधा इंच के गुटके व पौन इंच के पाइप के लिए पौन इंच के गुटके इस प्रकार सेलेक्ट करें। डाई गुटकों के स्क्रू को एडजस्ट करें तथा यह सुनिश्चित करें कि गुटके समान दूरी पर रहें। डाई के हैंडल को घड़ी की दिशा में घुमाना शुरू करें तथा बीच बीच में स्नेहक तेल का भी प्रयोग करें। अब डाई को वापस उल्टा घड़ी की दिशा में घुमाएं तथा फिटिंग लगाकर चूड़ी को चेक करें। चित्र में यह अभ्यास आपको दिखाया जा रहा है। आइए अब हैकसॉ का उपयोग करना सीखेंगे। सर्वप्रथम जॉब को बांक अर्थात वाइस में कसकर बांधें। उसके बाद हैकसॉ ब्लेड को हैकसॉ में कसें तथा इस बात का ध्यान रखें कि दांतों का मुंह सामने की तरफ हो। उसके उपरांत जॉब पर जहां काटना हो वहां पर एक कट लगाएं तथा हैकसॉ को उसी निशान पर लगातार चलाते रहें तथा ताकत सदैव सामने चलाते समय लगाएं व वापस खींचते समय दबाव न डालें। यह अभ्यास आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। अब हम पोर्टेबल ड्रिल मशीन का उपयोग करके छिद्र किस प्रकार किया जाता है उसका अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम सुम्मी द्वारा निशान लगाएं जहां पर छेद करना है। इसके बाद ड्रिल मशीन का चक की चाबी द्वारा ढीला करें और ड्रिल के साइज के अनुसार ड्रिल बिट को चक में कसें।
मशीन को चलाकर जांच करें कि ड्रिल बिट लहरा अर्थात वॉबिल तो नहीं कर रहा है। यदि लहरा रहा हो तो दोबारा खोलकर कसें। उसके बाद ड्रिल मशीन पर दाब लगाकर छिद्र करने का प्रयास करें। यह अभ्यास चित्र में आपको दिखाया जा रहा है। अनुदेशक महोदय से प्रार्थना है कि वह बताए गए विभिन्न क्रियाकलापों का प्रयोगशाला में यथासंभव अभ्यास करवाएं तथा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी करें।